हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने अलजेब्रा में कहां तक कराया था? पिछला क्लास में अलजेब्रा में मैंने 67 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। पिछला क्लास में अलजेब्रा में मैंने 67 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है मेरे भाई, 68 नंबर क्वेश्चन से आज मैं शुरू करूंगा। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है मेरे भाई, पिछले क्लास में जो 67 नंबर क्वेश्चन से शुरू हुआ था उसका एक फार्मूला मैंने दिया था। उस फार्मूला को फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैंने क्या फार्मूला दिया था उसको ध्यान से समझना। हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से समझना। मैंने जो फार्मूला दिया था वो था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 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 प्लस का ए बी था, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी था, प्लस का ए बी, इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का ए बी था, माइनस का ए बी। तो इसी का वैल्यू क्या बनता था मेरे भाई? इसी का वैल्यू क्या बनता था? ए की पावर 4 प्लस का बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस का बी की पावर 4, और प्लस का होता था ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट पे अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन इसमें हुआ था और आगे मेरे भाई इसी फॉर्मेट पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी फॉर्मेट पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां भी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस ए भी है, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ माइनस ए भी है। इन दोनों की जब गुना करोगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिलेगा, प्लस का ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिलेगा। देखो मेरे भाई, मैं इसको बताया भी था ये कैसे आता है, ध्यान से सुनना। इस पोर्शन को अगर मैं ए मान लेता हूं तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये ए यहां बी भी हो जाएगा, बी भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे बैठ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे बैठ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस का मेरे भाई बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही बनेगा। इसको अगर मैं वापस खोलूंगा तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 और प्लस का 2 स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, प्लस का 2 स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, उसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर घट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई? प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इन दोनों की जब गुना करोगे, इन दोनों की गुना करोगे तो यही आएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, इस फॉर्मेट को पकड़ के रखना। इस पे भी 10-15 क्वेश्चन लगातार बनेगा, इस पे भी 10-15 क्वेश्चन लगातार बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। देखना मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन में डाटा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 13। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई। इसका वैल्यू मेरे भाई 13 दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, 13 दे रखा है। इसके साथ मेरे भाई अगला जो डाटा है वो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई। इसका वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इसका वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ये 37 दे रखा है, 37, ये 37 दे रखा है, 37। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मेरे भाई एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स वाई का मान, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो डाटा पीछे से दे रखा है, जो डाटा पीछे से दे रखा है, इसे एक्स वाई का मान आएगा नहीं मेरे भाई। हमको ये फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई है। इन्हीं दोनों की गुना होता है तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस का एक्स है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो ये जो हमसे पूछ रहा है ये पक्का उसी फॉर्म में होगा, ये पक्का इसी फॉर्म में होगा मेरे भाई। हमको ये डाटा पता है, ये डाटा पता है, तो ये डाटा ही तो निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलेगा ना, ये डाटा निकालने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा। तो मेरे भाई इसको खोलेगा तभी तो समझ में आएगा कि ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है। इसको खोलेगा तभी तो समझ में आएगा ये क्या पूछ रहा है। चलो मेरे भाई
अगर मैं इसको खोलता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं सही करता हूं, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाई, एक्स स्क्वायर की पावर 3, एक्स स्क्वायर की पावर 3, और इसको लिख सकता हूं माइनस का ये वाई स्क्वायर की पावर 3, वाई स्क्वायर की पावर 3। अरे बताओ ना, नीचे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नीचे को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। मैं पहले भाप गया कि ये यही पूछेगा, ये यही पूछेगा, इसलिए मैं इसको सही कर रहा हूं। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई। इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया। और तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू हमको जहां पे भी दिखेगा हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ए माइनस बी, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू में क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। तो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी के जगह पर वाई स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पर वाई स्क्वायर है, एक बी में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऊपर में जो x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 था, इसको मैं तोड़ ताड़ के यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक मैं पहुंचा दिया, यहां तक। और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में क्या है, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, इसलिए मैं नीचे में छेड़छाड़ नहीं कर रहा था कि ये नीचे वाला इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा मेरे भाई, इससे कट जाएगा। तो तुम बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ये वाला डाटा कट गया ना, ये वाला डाटा कट गया ना, तो बच गया क्या हमको निकालना बताना मेरे भाई, बच गया क्या हमको निकालना बताना, बच गया क्या निकालना बताना। तो इसमें रह गया x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी का मान निकालना रह गया ना। यानी फाइनली हमको घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या पूछे हुआ है, हमको घुमा फिरा के क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान पूछे हुआ है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान पूछे हुआ है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, एक मिनट। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, घुमा फिरा के इस क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हमको लेकर आना है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी पता है, और इसी दोनों की जब मैं गुना करता हूं, इसी दोनों की जब मैं गुना करूंगा, इन दोनों की गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, इन दोनों की गुना करूंगा तो बन जाएगा ना x की पावर 4 प्लस का y की पावर 4 और प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अरे इन दोनों की गुना करूंगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो इन दोनों की गुना कर दिया, तो इन दोनों की गुना एलएचएस में किया तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, 13 गुना 37 हो जाएगा, 13 गुना 37, 13 गुना 37 हो जाएगा, 13 गुना 37। यूनिट डिजिट पे 7 3 21 जाएगा, एक आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आना मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे देखो ध्यान से मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, देखना मेरे भाई ध्यान से। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, इसके साथ जोड़ीदार जो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा, हमसे पूछ रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था छोड़ो उसको मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हम जो फार्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं जो फार्मूला जानता हूं वो क्या जानता हूं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, प्लस का ए बी। इसकी जब गुना होता है मेरे भाई, इसकी जब गुना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के साथ, माइनस ए बी के साथ, तो यहां से क्या फेंकता है, यहां से क्या फेंकता है, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है, यही आता है, यही आता है, यही आता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना।
ये दोनों डाटा में बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं इसको मानता हूं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर के है, इसको मैं के मान लेता हूं, के इसका वैल्यू के है के। अच्छा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर मैं एम मान लेता हूं, एम मान लेता हूं, एम मान लेता हूं एम। तो मेरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हमको ए बी का मान बताओ क्या होगा, और हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों डाटा से क्या ए बी का मान और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। कैसे आएगा मेरे भाई, बताना कैसे आएगा? हमको ए बी का मान चाहिए, ए बी का मान, ए बी का मान, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ देंगे। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो यहां से प्लस से भी से माइनस से भी खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों जुट के क्या बनेगा, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर। तो यहां से टू कॉमन खींच लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर इधर से क्या बन जाएगा, इधर से क्या बन जाएगा, के प्लस एम बन जाएगा, के प्लस एम। और दो अगर मेरे भाई उधर चला गया, दो अगर उधर चला गया तो के प्लस एम बट्टा टू हो जाएगा, के प्लस एम बट्टा टू। हमारी बात समझ गया? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए तो के प्लस एम बट्टा टू हो जाएगा, के प्लस एम बट्टा टू। अच्छा इसी में मेरे भाई हमको इतना बताओ, इसी में हमको इतना बताओ, अगर हमको ए बी का मान चाहिए तो क्या होगा, ए बी का मान चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, यही ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा तभी तो ए बी का मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कब हटेगा, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो साइन बदल जाएगा, यहां प्लस का हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों डाटा कट ही जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, यहां से टू ए बी बनेगा। हमको क्या करना है, घटाना है, घटाना है, मैंने घटाया है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के माइनस एम हो जाएगा, के माइनस एम। तो यहां से ए बी का मान कितना बन जाएगा, ए बी का मान कितना बन जाएगा, के माइनस एम बट्टा टू बन जाएगा, के माइनस एम बट्टा टू बन जाएगा। अरे बताओ ना यार, बताओ ना, यहां से ए बी का मान कितना बन जाएगा बताओ मेरे भाई, अगर दो उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, के माइनस एम बट्टा का टू हो जाएगा, के माइनस एम बट्टा का टू। ठीक है, तो यहां से तुम क्या समझा है, यहां से तुम क्या समझा है, यहां से मैं ये समझाऊं कि ये दोनों इक्वेशन से अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लाना पड़ेगा तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। ठीक है, अगर हमको ए बी का मान लाना होगा, ए बी का मान लाना होगा इन दोनों इक्वेशन से, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इन दोनों को घटाकर आधा कर देंगे। अरे समझ रहा है हमारी बात, समझ रहा है हमारी बात, समझ रहा है हमारी बात। चलो वही क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 273, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 13। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो x की पावर 4 होता है, x की पावर 4 मैं डायरेक्ट लिखूं, तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, ये क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यह है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है 13, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 273। तुमको एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स वाई का मान, मेरे भाई एक्स वाई का मान तुमको चाहिए तो तुमको इसका जोड़ीदार लाना पड़ेगा, तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का एंट्री कराना पड़ेगा। हमारी बात समझ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का एंट्री कराएगा तभी तो एक्स वाई का मान आएगा। अरे मेरे भाई इसमें से किसी का भी मान चाहिए, चाहे ए बी का मान चाहिए, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, तो तुमको इसका और इसका एंट्री कराना पड़ेगा ना, इन दोनों का वैल्यू लेकर आएगा तभी तो इधर वाला वैल्यू आएगा, तभी तो ए बी का मान आएगा, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू पता है, हमको किसका मान लेकर आना होगा, हमको किसका मान लेकर आना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान लेकर आना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके बीच और इसके बीच में रिश्ता है, मैं पूरा फार्मूला खोल दिया, मैं पूरा फार्मूला पहले खोल देता हूं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन से नहीं खोलूंगा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे इन तीनों के बीच में यही तो रिश्ता होता है, इसके बीच में और इसके बीच में यही तो रिश्ता होता है, यही तो रिश्ता होता है। बस मेरे भाई उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13।
इसका मान मैं के मान लेता हूं के, कि इसका मान के है के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को मैंने के मान लिया के, और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है मेरे भाई 273 दे रखा है 273। तो यहां से बताना मेरे भाई के का मान कितना हो जाएगा, यहां से 13 से ये चला जाएगा, 13 दूना 26, 13 का ही 13, तो यहां से के का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा 21, के का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा 21। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, मैं एक बार पूरा डिटेल में लिख देता हूं 13, इसका वैल्यू दे रखा है 13, और ये के क्या है ना, के क्या है मेरे भाई, ये के क्या है, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई है, ये प्लस का एक्स वाई है, इसका वैल्यू आया 21, इसका वैल्यू आया 21। इसी दोनों डाटा से हमको एक्स स्क्वायर है ना प्लस वाई स्क्वायर में मिलेगा, और इसी डाटा से हमको एक्स वाई में मिलेगा। हमको निकालना है एक्स वाई का मान, हमको निकालना एक्स वाई का मान। तो मैं तुमको पहले भी बता दिया हूं कि अगर एक्स वाई का मान निकालना है तो इन दोनों को घटा के आधा कर दो, ठीक है, इन दोनों को घटा के आधा कर दो, लेकिन ध्यान रखना ऊपर में प्लस वाला होना चाहिए और नीचे में माइनस वाला होना चाहिए, ठीक है, ये ऊपर में माइनस वाला है, नीचे में प्लस वाला है, तो मेरे भाई प्लस वाला में से माइनस वाला घटेगा, ये ध्यान रखना। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर ये ऊपर रहता है ये नीचे रहता तो 21 माइनस 13/2 होता ना, ये ऊपर रहता ये नीचे रहता तो 21 माइनस 13/2 होता ना, ये प्लस वाला ऊपर होना चाहिए माइनस वाला नीचे होना चाहिए, यहाँ उल्टा है, तो तुम अपने दिमाग में इसको सीधा कर लो ना, इसको मान लो ऊपर है, इसको मान लो नीचे है, तो इन दोनों को घटा के आधा कर देना है, घटा के। तो 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा 8, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। तो यहां से एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया 4। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर 133 है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर 7 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, इसका वैल्यू है 7, इसका वैल्यू है 7, इसका वैल्यू 7, इसके साथ कौन गुना में आता है, इसके साथ, और इसमें जो प्लस वाला है उसके साथ है ना, उसके साथ रिश्ता बनता है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका वैल्यू मैंने उठा लिया 7, तो इसका जो जोड़ीदार होता है उसका वैल्यू मैं मान लिया के, इसका जोड़ीदार कौन होगा, इसका जोड़ीदार कौन होगा, इसका जोड़ीदार हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, इसी को मैंने के मान लिया है, इसी को के मान लिया है, ये दोनों गुना में जाता है तभी तो इसका जन्म होता है, तो ये दोनों एक दूसरे का जोड़ीदार है, ध्यान दे सुने मेरे भाई। तो इसका वैल्यू है 7, इसके जोड़ीदार को मैंने के मान लिया के, तो इसका वैल्यू के, और इसी दोनों का जब गुना होता है तो इसका एंट्री होता है, इसका एंट्री, तो इसका वैल्यू है मेरे भाई 133, इसका वैल्यू है 133। तो यहां से बताना मेरे भाई के का मान कितना आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 7 7 19 7 133 होता है, तो के का मान कितना आ गया मेरे भाई 19 आ गया 19, के का मान 19 आ गया 19, यानी इसका वैल्यू आ गया 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई का वैल्यू आ गया 19, ठीक है मेरे भाई। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तुम बताओ मेरे भाई, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई है, इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 7 है 7। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालेगा, अभी मैंने शॉर्टकट बताया है ना, अभी मैंने शॉर्टकट बताया है ना, तो यहां से बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा मेरे भाई, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, आधा, 19 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26 हो जाएगा, 26/2 13 हो जाएगा 13। एक लाइन का क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, इस टाइप का एक लाइन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बस रिश्ता पकड़ के रखो कि इसमें इसमें और इसमें रिश्ता बनता है, ये दोनों का गुना करने पर ये आता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दे दिया, माइनस एक्स वाई दे दिया, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। फिर से मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तभी आएगा जब इसका जोड़ीदार आएगा, इसका जोड़ीदार,
ठीक है, और इसके जोड़ीदार को मैं के मान लिया के, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मेट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3 इंटू 4 प्लस का रूट 3 है, 3 इंटू 4 प्लस का रूट 3 है, 4 प्लस का रूट 3 है। इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू, और इसका जो जोड़ीदार गुना में मैं उसको के माना हूं, के किसको के माना है, किसको के माना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को मैंने के माना है, मैंने इसको के माना है। तो इन दोनों का जब गुना करेगा तभी तो ये बनेगा, तो इन तीनों में रिश्ता तो बैठाना है, फार्मूला में उतारना इन तीनों को। तो मेरे भाई इसका वैल्यू आ गया ये गुना में, इसका वैल्यू के मान लिया। जब ये दोनों पार्टी आपस में गुना करता है, जब ये दोनों पार्टी आपस में गुना करता है तभी तो इसका एंट्री होता है, तभी तो इसका एंट्री होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 117 हो जाएगा, 117 117 हो जाएगा 117। तो यहां से बताना मेरे भाई के का मान तुम नहीं निकाल लेगा, के का मान नहीं निकाल लेगा, क्या बनेगा मेरे भाई 3 से ये चला जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 नंबर 27, 39 हो जाएगा 39। तो यहां से के बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये 4 प्लस रूट 3 उधर जाएगा, तो 39 बटा में कितना हो जाएगा 4 प्लस का रूट 3 नीचे में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, नीचे में। ठीक है, अगर मैं इसका परमेयकरण कर दूं तो, अगर मैं इसका परमेयकरण कर दूं तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर देना, 4 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 39 इंटू 4 माइनस का रूट 3, 39 इंटू 4 माइनस का रूट 3, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो 4 का है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, 7। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 माइनस है ना 3 हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, 13, 16 माइनस 3 हो जाएगा 13, और 13 से ये समाप्त हो जाएगा 3 मरतबे। तो फाइनली ये क्या बन गया, फाइनली ये क्या बन गया, ये हो जाएगा 3 चौक 12 माइनस का 3 रूट 3, 3 चौक 12 माइनस का 3 रूट 3। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये हुआ मेरे भाई के का मान, के का मान मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 12 माइनस का 3 रूट 3, 12 माइनस का 3 रूट 3। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू है, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं तुमको अभी नहीं बताया हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे आएगा, कैसे आएगा मेरे भाई बताना। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, जोड़कर आधा कर देना है। ठीक है, किसको किसको जोड़ना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या है, ये है 12 माइनस का 3 रूट 3, जोड़ना है, जोड़ना है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, अगर मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और प्लस का 3 रूट 3, 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 इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, आधा। अरे कहा नहीं मेरा बात समझ रहा, मैं शुरू में ही बता चुका हूं, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये जो वैल्यू है इधर जो आ रहा है, इसका और इसका, इन दोनों को जोड़कर आधा करो ना। और इसी में अगर मेरे भाई ए बी का एक्स वाई का मान निकालना होता तो दोनों को घटाकर आधा करते ना। चलो मेरे भाई यहां से क्या कटने वाला है, -3 रूट से +3 रूट समाप्त हो गया। तो बताओ मेरे भाई हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये 12 12 24 और 24 बटा 2 कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा 12। हमारा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई 12 बन जाएगा 12। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ही टाइप का क्वेश्चन चलेगा अभी से लेके, एक ही टाइप का क्वेश्चन घूम रहा है उस समय से। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू दे दिया 17, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का वैल्यू दे दिया ये। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स वाई और प्लस का वाई बटा एक्स, इसका मान बताओ क्या होगा। एक्स वाई प्लस का वाई बटा एक्स का मान बताना क्या होगा, एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का मान बताना क्या होगा। अगर मैं इसको सही करूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको सही करूंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये मान तुम निकाल ही नहीं सकता है इसी तरीके से। इसको सॉल्व करेगा तो ये कुछ ना कुछ इन दोनों में, ये जो तीनों के साथ रिश्ता होता है वो वाला वैल्यू आएगा। अभी तुम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता है। इसको अगर मैं सही करता हूं तो बटा पर का जोड़ लगाता हूं तो मेरे भाई क्या बनेगा, एक्स से एक्स चला गया एक्स वाई, ये वाई से वाई चला गया तो ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स चला गया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो फाइनली हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए और एक्स वाई का मान चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अरे हमारा बात समझ रहा है। और इन दोनों डाटा से आराम से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान और एक्स वाई का मान ले आएंगे। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना है? 17 है। 17 गुना गुना इसका जो जोड़ीदार है वो कौन होगा? इसका जोड़ीदार कौन होगा? इसका जोड़ीदार होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। और इसका वैल्यू मैं के माना हूं के, तो इस दोनों का ही तो गुना होता है तो ये आता है ना, इस दोनों का ही तो गुना होता है तो ये आता है। तो इसका वैल्यू 17 है, इसका वैल्यू के है, के और इन दोनों का गुना होता है तभी तो ये आता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर में ही ये आता है। और इसका वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 425 दे रखा है, 425। 17 से कट जाएगा ये चला जाएगा मेरे भाई 17 दूना 34 और 17 पचे 85, 34 और 6 2 8 17 पचे 85। के का मान आ गया 35, के का मान आ गया 35, इसका वैल्यू मेरे भाई आ गया 35। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकता हूं? तुम बताओ मेरे भाई। अभी मैंने शॉर्टकट बताया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, बताना मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके? तो ऊपर में प्लस वाला है, नीचे में माइनस वाला, सब चीज सही है तो जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा। 35 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35 10 45 और ये 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 और 52/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26 हो जाएगा, 26। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आया 26। तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों डाटा से क्या मैं एक्स वाई का मान निकाल सकता हूं? एक्स वाई का मान बिल्कुल निकाल सकता है। दोनों को घटा के आधा कर दो, तो 35 में से 17 अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 और आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो यहां से इसको उठा के इसमें पुट कर लो मेरे भाई, हमको इसी का मान चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 26 है, 26 और एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 9 है, 9। तो तुम इसमें भाग लगाओगे मेरे भाई, डेसिमल में हमारा आंसर है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 8 हो जाएगा, 8। कहीं पे मिस्टेक है क्या? सॉरी, यहां मेरे भाई मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां मिस्टेक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। 17 से ये गलत कट गया, ये 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 17 पचे 85, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, तो के का मान मेरे भाई 35 नहीं है, के का मान 35 नहीं, के का मान कितना आ गया मेरे भाई? 25 आ गया, 25। के का मान 25 आ गया, 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 17 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा? ऊपर में प्लस वाला ठीक है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना, दोनों को जोड़कर आधा। तो 25 प्लस 17 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 25 10 35, 42/2 21 हो जाएगा, 21। ये 21 हो जाएगा मेरे भाई, 21। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, आधा कर देना, वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक्स वाई का मान कैसा आएगा? इन दोनों को घटा के आधा कर देना। तो 25 में से 17 गया तो 8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा 4, 8/2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो फाइनली यहां से मेरे भाई किसका मान लाना है बताना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 21 है, 21 और एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 4 है, 4। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 चला जाएगा, 20 एक हो जाएगा, एक बचेगा, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5.25 इसका आंसर बन जाएगा, 5.25 5.25 आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 7। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 105। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब बटा में वाई क्यूब, एक्स क्यूब बटा में वाई क्यूब, एक्स क्यूब बटा में वाई क्यूब प्लस का वाई क्यूब बटा में एक्स क्यूब का मान बताओ क्या होगा, वाई क्यूब बटा में एक्स क्यूब का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं इसको सही करता हूं तो ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई। अगर मैं इसको सही करता हूं तो यहां से बटा पर का जोड़ है तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये वाई क्यूब से वाई क्यूब चला गया तो एक्स क्यूब का गुना एक्स क्यूब में होगा तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6।
प्लस प्लस मेरे भाई ये एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म हो जाएगा तो वाई क्यू बचेगा, वाई क्यू का गुना ऊपर में होगा वाई क्यू में, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई वाई की पावर 6 हो जाएगा, वाई की पावर 6। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये और सही हो सकता है क्या? हाँ ये और सही होगा, ये और सही होगा। इसको तोड़ ताड़ के हम इसको तोड़ ताड़ के हमको इसके फॉर्मेट में लाना है, इसके फॉर्मेट में इन दोनों का, और एक जो इसका जोड़ीदार होता है, एक जो इसका जोड़ीदार होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, इन तीनों के फॉर्मेट में इसको मैं तोड़ूंगा तो इन तीनों में से किसी न किसी का दिखना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको पहले ही पता हो गया कि इसको मैं जब तोड़ूंगा तो ये पक्का ऐसा वाला शक्ल बनाएगा, ऐसा वाला शक्ल बनाएगा। अरे ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो यही तो निकलेगा ना, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यही तो निकलेगा ना। और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो घुमा फिरा के इसके बारे में ही पूछ रहा है, इसके बारे में ही पूछ रहा है, इसलिए हमको ये इस तरीके से डाटा दे रखा है कि मैं इसको तोड़ ताड़ के उठा के इसके जैसा बना लूं। ये डायरेक्ट थोड़ी ना पूछेगा हर बार में ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकालना है, ऐसे थोड़ी ना पूछेगा। रहेगा इसी तीनों में से दो को गायब करके एक पूछेगा मान, लेकिन तुमको घुमा 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 के पूछेगा वो। अरे समझ रहा है हमारी बात? इसको पूछना यही चीज है, इसको पूछना यही चीज है, लेकिन इसको डायरेक्ट ना पूछकर इस फॉर्म में पूछ रहा है। तुम्हारा काम है कि इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा के सॉल्व करके तुमको ऐसा शक्ल दिखाना, ये तुम्हारा काम है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हर बार सीधा सीधा ऐसे ही नहीं देगा, सिंपल सिंपल घुमा फिरा के देगा, घुमा फिरा के। आना तुमको यहीं तक है। इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये x की पावर 6 है, x की पावर 6, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x की पावर 2 की पावर 3 और प्लस y की पावर 2 उसकी पावर 3। अरे बताओ ना यार, बताओ ना, ये AQ प्लस BQ का फॉर्मेट बनेगा तभी तो ये खुलेगा, तभी तो ये खुलेगा। हमारा बात समझ रहा है? तुम अगर 3 को इधर 2 को ऊपर ले जाएगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे खुलेगा? एक मिनट भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। ये AQ प्लस BQ सेट हो गया। नीचे में क्या है मेरे भाई? नीचे में है XY का होल क्यूब। इसको मैं XY का होल क्यूब भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर में क्या फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई? ये ऊपर में क्या फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई? ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया B, तो ऊपर में फॉर्मेट पकड़ लिया AQ प्लस BQ का, AQ प्लस BQ का। अब तुम बताओ मेरे भाई, AQ प्लस BQ हमको दिख रहा है, तो क्या मैं इसको नहीं खोलूंगा? ये AQ प्लस BQ को मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी, A प्लस बी। A यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, A प्लस बी इंटू में A स्क्वायर। A का वैल्यू एक्स स्क्वायर खुद है, उसका भी स्क्वायर चलेगा, तो x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, और माइनस का AB हो जाएगा, माइनस का AB। तो यहां से क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। ये AQ प्लस BQ को मैंने तोड़ दिया, तो A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB हो गया, माइनस का AB। और नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई बताना? नीचे में क्या आ जाएगा? XY की पावर 3 हो जाएगा, XY की पावर 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका किसका मान चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। ठीक है, यहां कट नहीं रहा है। ठीक है, और अंदर में जो फॉर्मेट है वो अलग चीज है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये प्लस में या माइनस में है, दोनों में फर्क है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, दूसरा मेरे भाई चाहिए हमको एक्स वाई का मान, दूसरा चाहिए एक्स वाई का मान, और तीसरा चाहिए मेरे भाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान, तीसरा चाहिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान। ये तीनों मान लेकर आओगे तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कैसे लाऊंगा इसका मान? मैं कैसे लाऊंगा इसका मान? हमको इतना बताना जरा, मैं कैसे लाऊंगा? आराम से लाऊंगा, ध्यान से सुना।
पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू मैं के मान लेता हूं के। तो पहले मैं इन दोनों की गुना करता हूं तो यहाँ ये वाला आएगा ना, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई का मान इजी में मिला सकता हूं इन तीनों का इस्तेमाल करके। इन तीनों में रिश्ता होता है, रिश्ता इन तीनों में रिश्ता होता है, इन दोनों की गुना करोगे तो यही आता है, इन तीनों में रिश्ता होता है। इसका इस्तेमाल करके मेरे भाई तुम ये वाला डाटा ले आओगे ना, जब ये दोनों डाटा आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, कैसे मैं लाऊंगा, ध्यान से सुना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को मैं के माना हूं तो के गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7 है 7। तो इन दोनों का जब गुना करता है तो यही आता है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू आता है 105, इसका वैल्यू आता है 105। ये 7 से चला गया 15 मरतबे, तो यहां से के का मान कितना आ गया मेरे भाई, यहां से के का मान कितना आ गया 15 आ गया 15। तो यहां से के का मान कितना आ गया 15 आ गया 15। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब इन दोनों में इन दोनों का कैलकुलेशन करके मेरे भाई फटाफट हमको फटाफट बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे आएगा। अरे इन दोनों में बताओ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, बताना मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, दोनों को जोड़कर आधा। तो 15 7 कितना होता है 22/2, 11 हो जाएगा 11। अब बताओ मेरे भाई एक्स वाई का मान कैसे आएगा, एक्स वाई का मान कैसे आएगा। ये प्लस वाला यहाँ है, माइनस वाला इधर है, तो यहां से यहां घटाना है, यहां से यहां घटाना है। ये प्लस वाला है पहले, इसको माइनस वाला नीचे आएगा नीचे, तो इन दोनों को घटा के आधा कर देना। तो 15 में से 7 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 15 माइनस 7 8, 8/2 हो जाएगा 4, 8/2 हो जाएगा 4। ये आ गया मेरे भाई, ये दोनों वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू। अब हमको x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का एंट्री कैसे होगा, बताना मेरे भाई। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का एंट्री कैसे होगा। क्या मैं इस डाटा में से खींच सकता हूं, क्या इस डाटा में से खींच सकता हूं मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसी का वैल्यू दे रखा है 105, मैं यहीं से खींच लेता हूं। इसका वैल्यू दे रखा है 105, इसका वैल्यू दे रखा है 105। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है मेरे भाई। इसमें मैं अगर मैं इसमें प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान पुट कर दूंगा और उसको उस पार फेंक दूंगा, तो क्या एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 नहीं आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स वाई का मान 16 है 16, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो 4 है 4, एक्स वाई का मान 4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 को मैं उधर फेंकूंगा, 16 को मैं उधर फेंकूंगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान नहीं आ जाएगा। तो 105 माइनस 16 हो जाएगा, 105 माइनस 16। तो 105 में से 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 चला गया तो 9 हो गया, ये 89 हो जाएगा, 89, ये 89 हो जाएगा, 89। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो तीनों मान मैंने उठा के ले आया, तीनों मान मैंने उठा के ले आया। अब इसको क्या कर दो मेरे भाई, इसमें पुट कर दो, हमको फाइनली यही निकालना है ना, इसमें उठा के पुट कर दो मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 11, 11 गुना 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 x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का वैल्यू है 89, 89 है 89 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई का वैल्यू 4 है तो उसका होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा 16, नीचे माइनस हो जाएगा 16, और नीचे में एक्स वाई का क्यूब है, तो एक्स वाई का वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 हो जाएगा, 64। ठीक है मेरे भाई, बस इसका ही कैलकुलेशन करेगा तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। 9 में से 6 चला गया तो 3 हो गया, 8 में से 1 चला गया तो 7 हो गया, ये 73 हो गया गुना 11, 9 में से 6 चला गया तो 3 हो गया, 8 में 7 73 गुना 11, नीचे में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 हो जाएगा, 64। अगर मैं इसकी गुना करूंगा तो 11 3 33, 11 7 77 और 77 3 80 हो जाएगा, 80, 803 बटा का 64 इसका आंसर बनेगा, 803 बटा का 64 इसका आंसर बनेगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस थोड़ा सा इसमें घुमा दिया था, थोड़ा सा हमको घुमा दिया था इसमें कि ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का एंट्री कराना हमको पड़ गया, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का एंट्री कराना पड़ गया। तो ये डाटा तो हमको पता ही है ना, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी में से x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 में खींच लूंगा, बस अर्थ हमको एक्स वाई का मान चाहिए, तो मैं एक्स वाई का मान पीछे ले आया था, पुट किया तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को,
ध्यान से देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 21/256, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 3/16। तो हमको चाहिए एक्स प्लस वाई का मान, हमको चाहिए एक्स प्लस वाई का मान। ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले ये जो रिश्ता बना रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, इन तीनों में जो रिश्ता बनेगा पहले उस रिश्ता को पकड़कर हमको क्या लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है और एक्स वाई लाना है। अरे ये क्वेश्चन थोड़ी ना कुछ है, ये क्वेश्चन थोड़ी ना कुछ है। अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ले आता है और एक्स वाई का मान तुम ले आता है, तो तुम बताओ मेरे भाई इन दोनों की कैलकुलेशन करके क्या मैं एक्स प्लस वाई का मान नहीं निकालूंगा? मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो एक्स प्लस वाई का मान नहीं आ जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू कैसे आएगा, ये निकालना होगा ना। और इन दोनों का वैल्यू कैसे आएगा मेरे भाई, ये जो रिश्ता हमको पता है इनका रिश्ता के साथ मैंने कैलकुलेशन करके तुम बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 3/16 है, 3/16, 3/16 है, 3/16। इसका जो जोड़ीदार है वो कौन है मेरे भाई, इसका जो जोड़ीदार होगा वो कौन होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो इसका जोड़ीदार गायब है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा, माइनस एक्स वाई, और इसी को मैं के मान लिया हूं के। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर का वैल्यू है 3/16, 3/16। इसका जोड़ीदार है ये इसके साथ गुना में जाएगा, गुना में, तो इसका वैल्यू के मैंने मान लिया के, तो गुना में आ गया। जब इन दोनों की गुना होता है, इन दोनों की गुना होता है तभी इसका जन्म होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या है, 21/256 है, 21/256। अरे काहे नहीं समझ रहा है, ये काहे नहीं समझ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई गुना में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों की गुना होता है तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का मान आता है। तो क्या मैं इसे रिश्ता लगाऊंगा ना, काय नहीं समझ रहा है मेरा बात। ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई है, ये जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई है, इन दोनों की गुना होता है तो ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से बताना मेरे भाई के का मान कितना हो जाएगा, बताना। ये 16 से 16 मरतबे चला जाएगा, ये मेरे भाई 3 से 7 मरतबे चला जाएगा, 7 मरतबे, 7 मरतबे चला जाएगा, 7 मरतबे। तो यहां से के का मान कितना बना मेरे भाई, बताना। यहां से के का मान बना 7/16, 7/16। यहां से के का मान कितना बन गया मेरे भाई, 7/16 आ गया, 7/16। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको ये दोनों का वैल्यू लाना है। ये दोनों का वैल्यू जैसे ही आएगा मेरे भाई तो मैं बेसिक फार्मूला पता है मेरा, पहला सीट का बेसिक फार्मूला पता है, उठाकर मैं एक्स प्लस वाई का मान ले आऊंगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको इतना बताओ, सबसे पहले इतना बताओ मेरे भाई, सबसे पहले इतना बताओ हमको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू पता है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर का वैल्यू पता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई नहीं ले आऊंगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या बनेगा। ये प्लस वाला पार्टी ऊपर में है, माइनस वाला नीचे में है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, दोनों को जोड़कर आधा कर देना, दोनों को जोड़कर आधा। तो यहां से 3/16 है, 3/16, 3/16, और ये कितना है मेरे भाई, 7/16 है, 7/16। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, आधा, मतलब 2 से भाग लगा देना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या बनेगा, एलसीएम 16, 7 10/16 हो जाएगा, 10/16, 10/16, 16 नीचे खसक जाएगा तो 10/32 हो जाएगा, 10/32। इसको काटेंगे तो 5/16 हो जाएगा, 5/16। तो किसका मान तुम ले आए बताना मेरे भाई, ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ले आया 5/16, 5/16। ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ले आया 5/16, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ हमको एक्स वाई का मान क्या बनेगा, एक्स वाई का मान क्या बनेगा बताना मेरे भाई। इन दोनों को घटा के आधा कर देना, आधा, प्लस वाला को पहले रखना है, प्लस वाला को पहले रखना है, तो इन दोनों को घटा के आधा कर देना, ये प्लस वाला को पहले रखना है, माइनस वाला को नीचे रखना है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3/16, 3/16 माइनस का ये 7/16, 7/16, और आधा का मतलब बटा में 2 कर देना है। तो यहां से फाइनली वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 16 तो एलसीएम ही हो जाएगा, 3 - 7 कितना बनेगा, माइनस का 4/16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 4/16, माइनस का 4/16, और 16 नीचे खसक जाएगा तो माइनस का 4/32 हो जाएगा, माइनस का 4/32। और इसको काटेंगे मेरे भाई, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 8 = 32।
ये फाइनली क्या बनेगा, माइनस का 1/8 बनेगा, माइनस का 1/8। ये फाइनली बनेगा माइनस का 1/8। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है मेरे भाई। ये एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1/8 आ गया, माइनस का 1/8। ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई का। तो तुम पिछला बेसिक फार्मूला लगा दो ना, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मेरे पास एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मान नहीं निकलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएगा ना। तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का अगर मैं फार्मूला लगाता हूं तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जिसका वैल्यू है 5/16, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और प्लस का बनेगा प्लस का 2xy, 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 और xy का वैल्यू है माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 है, माइनस का 1/8। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां भी 16 तो मैं इसको भी 16 बना लेता हूं, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेता हूं, 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेता हूं, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। ऊपर में क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आगे आ जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो गया, माइनस का 4, इधर 5 है, 5, तो 5 - 4 चला गया, तो 1 बचेगा 1। अरे काय नहीं समझ रहा है, ये माइनस टक्कर खाकर ये प्लस माइनस माइनस बना लेगा, माइनस पीछे 4 हो जाएगा, 4। तो ये 16 16 एलसीएम आ गया, तो ऊपर में 5 माइनस का 4 होगा, 5 - 4 1/16 आएगा, 1/16। तो ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का मान आया, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, रूट अंदर 1/16, 1/16, और 1/16 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमको इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लाना था और एक्स वाई का मान लाना था। जैसे ही आया वैसे ही हमारा बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करके हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो ये सवाल नंबर 75 देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है आखिर, ये सवाल नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ठीक है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे दिया, और इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी दे दिया। तो हमसे पूछ रहा है 1/a प्लस 1/b का मान बताओ क्या होगा। इसको मैं सही करूंगा तो ए बी एलसीएम हो जाएगा, ए बी, ए से ए कट जाएगा तो यहां बच जाएगा बी, बी प्लस ए बच जाएगा बी प्लस ए। तो तुम बताओ मेरे भाई, इससे आसान क्वेश्चन इस दुनिया में बन सकता है? बताओ मेरे भाई, इससे आसान क्वेश्चन बन सकता है? अभी मैं तुमको सिखाया हूं ना कि ये a प्लस बी का मान कैसे लाएंगे मेरे भाई, अभी मैं सिखाया हूं ना। तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले हमको इतना बताओ, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 21 है। मैं इसका जोड़ीदार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू मैं मान लेता हूँ के है, के इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ के। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 21। इन दोनों का जब गुना होगा, इन दोनों का गुना होगा तो यही तो बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका वैल्यू है 273। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई 21 से ये समाप्त हो जाएगा, 21 का 21, 21 3 63। तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, 13 के का वैल्यू मेरे भाई 13 आ गया, 13। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा का इस्तेमाल करके क्या तुम ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी का मान नहीं ला सकता है? इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं ला सकता हूं? तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा? ये प्लस वाला ऊपर है, ये माइनस वाला नीचे है। तो मेरे भाई दोनों को जोड़कर आधा कर दो, आधा, यहाँ 13 है, यहाँ 21 है, दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 3 24, 24 10 34/2 17 हो जाएगा, 17। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। ए बी का मान क्या आएगा बताना मेरे भाई, ये दोनों को घटा के आधा कर दो, घटा के, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, उसका वैल्यू 13 है, 13, यहाँ 21 है, 21, तो घटाना है, ये प्लस वाला को ऊपर रखना है, माइनस वाला को नीचे रखना है। तो 13 - 21 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 - 21 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8 का आधा करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ए बी का मान। हमको किसका मान निकालना है, ये ए बी का मान तो मैं ले ही आया, बस ए प्लस बी का मान निकालना है। तो ए प्लस बी का मान निकालना है तो बेसिक फार्मूला लगाओ ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसकी जगह 17 हो जाएगा, 17 प्लस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab, तो 2 गुना -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8
तो 17 में से 8 चला गया तो 9 हो गया 9। तो यहां से बताना मेरे भाई a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। यहां से a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा 3। तो तुम बताओ इसको उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ना, सारा मान मैं उठा के ले आया। यहां से बताना मेरे भाई a प्लस बी का मान मैं कितना लाया 3 लाया 3 बटा बटा, और ए बी का मान कितना है माइनस का 4 है माइनस का 4। तो 3 बटा माइनस 4 बोलो या माइनस 3 बटा 4 बोलो, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल पीछे की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल पीछे की तरह क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन चल रहा है उस समय से, एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन चल रहा है मेरे भाई उस समय से। ठीक है, ये डाटा क्या दे रखा है बताना, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा है। 17.1/16 दे रखा है, 17.1/16। इसके साथ मेरे भाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई है माइनस का एक्स वाई। हमको निकालना क्या है मेरे भाई एक्स माइनस वाई का मान निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स माइनस वाई का मान निकालना है, एक्स माइनस वाई का मान निकालना है क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या लेकर आना पड़ेगा, इसके लिए क्या लेकर आना पड़ेगा मेरे भाई, ये जो हमारा डाटा है, ये जो डाटा और इसका जो बगल वाला डाटा होता है प्लस वाला, ये तीनों मिलकर हमको क्या दे देगा, ये तीनों मिलकर क्या दे देगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे देगा और एक्स वाई दे देगा ना, ये दे देगा ना मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लेकर आओ, एक्स वाई का मान लेकर आओ, बेसिक फार्मूला लगाओ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का, तो ऑटोमेटिक एक्स माइनस वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी मैंने प्लस वाला क्वेश्चन किया था, ये माइनस वाला क्वेश्चन है। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये 5 चौका 20 21/4 है, 21/4 21/4 गुना गुना इसका जो जोड़ीदार होगा मेरे भाई, इसका जो जोड़ीदार होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई, इसका जोड़ीदार। मैं इसका वैल्यू के मानता हूं, के मानता हूं के। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर का वैल्यू ये है, इतना गुना में इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के। ठीक है मेरे भाई, और इसी दोनों का गुना होता है तो ये इसके बराबर में आता है, इसके बराबर में। तो इसका वैल्यू है 17.1/16, 17.1/16, 17.1/16। मैं इसको खोलूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, मैं इसको खोलूंगा 17 गुना 16 तो कितना हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और प्लस का 16 हो जाएगा 16। तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 7 272 हो जाएगा, और एक जुट जाएगा तो 273 हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा मेरे भाई 273/16, 273/16, 273/16। ठीक है मेरे भाई, यहां से ये कट जाएगा, 4 से ये 4 मरतबे चला गया, और 21 से मेरे भाई ये 21 का 21 6 21 6 63 21 तिहाई 63 मेरे भाई। यहां से के का मान कितना आ गया, यहां से के का मान कितना आ गया 13 आ गया 13। तो तुम बताओ मेरे भाई ये के का मान कितना आ गया 13 आ गया 13, 13 आ गया 13। तो हमको इतना बताना मेरे भाई, हमको इतना बताना, हमको इतना बताना, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू 13 है, और मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई, इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये 5 चौका 20 21/4 है, 21/4 21/4 है। ठीक है, और इन दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मैं ये दोनों डाटा आराम से ला सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे आएगा, बताना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे आएगा। इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, आधा प्लस वाला को ऊपर रखा हूं, माइनस वाला को नीचे रखा हूं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना, यानी 13 प्लस का 21/4, 13 प्लस का 21/4, इसका आधा करना, आधा का मतलब बटा में 2 लगाना है। यहां से क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, 4 एलसीएम होगा, 13 चौका 52 हो जाएगा, 52, 52 में 1 जोड़ेंगे तो 53, 53 में 20 जोड़ना है, तो 53 में 20 जोड़ना है तो 73 हो जाएगा, 73, 73 हो जाएगा 73, और ये 4 नीचे खसक जाएगा तो हो जाएगा 8, ये 4 नीचे खसक जाएगा तो हो जाएगा 8। तो इसका वैल्यू बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बनेगा 73/8, 73/8। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई हमको इतना बताओ कि यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कितना बनेगा, एक्स वाई का वैल्यू कितना बनेगा, एक्स वाई का वैल्यू कितना बनेगा। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो, दोनों को घटाकर आधा कर दो, तो 13 माइनस 21/4, और इसको आधा करना है मतलब 2 से भाग लगाना है, 2 से भाग लगाना। तो यहाँ क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ये 4 एलसीएम है, 13 चौका 52, 52 में से 21 घटाना है, तो 52 में से पहले 1 घटाओ तो 51, 51 में से 20 घटाओ मेरे भाई 41, 31 हो जाएगा 31, ये 31 हो जाएगा, 4 नीचे खसक जाएगा तो 31/8 हो जाएगा, 31/8। ये किसका मान आया, एक्स वाई का मान आया, एक्स वाई का मान। अरे हमारा बात समझ रहा है, चलो मेरे भाई ये दोनों मान मैंने उठा के ले आया ना, ये दोनों मान मैंने उठा के ले आया, और इस डाटा से मेरे भाई यही दोनों मान मिल सकता है। हमको निकालना है एक्स माइनस वाई का मान, हमको निकालना है एक्स माइनस वाई का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
एक्स माइनस वाई का मान निकालना है तो बेसिक फार्मूला लगा लो यहाँ पे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जिसका वैल्यू दे रखा है मेरे भाई 73/8, जिसका वैल्यू दे रखा है 73/8, माइनस का 2ab 2xy हो जाएगा 2xy, यहाँ 2xy हो जाएगा 2xy, तो xy का वैल्यू 31/8 है। मैं इसमें 2 से गुना करूंगा तो ये 31/4 नहीं हो जाएगा, ये 31/4 नहीं हो जाएगा, ये 31/4 नहीं हो जाएगा। अरे 31/8 को तुम 2 से गुना करेगा, ये 2xy निकालना है, 2xy निकालना है, 2 से गुना करेगा इसमें तो 2 चौक 8, 31/4 नहीं हो जाएगा। चलो मेरे भाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy का मान आ गया। यहाँ सेम कर लेते हैं, यहाँ ऊपर नीचे है ना सेम कर लेते हैं, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना करके। तो यहाँ से क्या बन गया मेरे भाई 8 हमारा एलसीएम बन गया, 8 हमारा एलसीएम। ये 73 है, 73 में से कितना घटेगा 62 घटेगा, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, कितना बन जाएगा 11/8 हो जाएगा, 11/8, 11/62, 8 70, 8 11/8 हो जाएगा, 11/8। तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा मेरे भाई 11/8 होगा। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? देखो मेरे भाई यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे के का मान जो क्या है, यहाँ के का मान क्या है मेरे भाई, यहाँ के का मान मैंने ऊपर का ले लिया, नीचे का लिया ही नहीं। यहाँ के का मान कितना बनेगा मेरे भाई 13/4 बनेगा, 13/4। यहाँ के का मान 13/4 बनेगा, 13/4। ठीक है, ठीक है, यहाँ के का मान बनेगा 13/4। तो मेरे भाई बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना बनेगा, यहाँ हो जाएगा 13/4। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। 13/4 हो जाएगा, 13/4 जोड़ के आधा कर देना है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई बताना, यहां से कितना बनेगा, तो 13 और 21, 21 3 24, 21 और 3 24, 10 34, ये हो जाएगा 34/4, नीचे खसक जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 34/8 हो जाएगा, 34/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 17/4, ये हो जाएगा 17/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 17/4 हो जाएगा। यहाँ पे है 13/4, 13/4 माइनस का 21/4, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां से बताना घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहां से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 एलसीएम है, -8, ये बनेगा मेरे भाई 13 में से 21 चला गया तो -8 हो जाएगा, -8, 4 नीचे खसक जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8, तो 8 में से 8 कैंसिल हो गया तो मेरे भाई ये बनेगा -1। यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कितना बन गया, -1 बन गया। अब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना लाया है, 17/4 लाया, 17/4 माइनस का 2ab बनेगा, -2 और ab एक्स वाई की जगह पे कितना है, -1 है, -1 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, 4 इसका एलसीएम बन जाएगा, ऊपर में क्या आएगा 17 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 17 8 25/4 हो जाएगा, 25/4। ये किसका मान आया मेरे भाई, ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर का मान आया। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा तो 5/2 हो जाएगा इसका आंसर, 5/2 हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर, 5/2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरे भाई, मैं सिर्फ ऊपर का ही ले लिया, नीचे को देखा ही नहीं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान तो सुनना। ये क्या है पहले हमको ये बताओ, एक है एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स की पावर 4, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये भी हमारा फॉर्मेट है, एक्स की पावर 4
ये +1 को मैं 1 की पावर 4 लिख सकता हूं, 1 की पावर 4 प्लस प्लस प्लस, और ये मैं एक्स स्क्वायर को मेरे भाई मैं एक्स स्क्वायर गुना में ए के स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, इसी का वैल्यू दे रखा है 585, इसी का वैल्यू दे रखा है 585। अरे बताओ ना मेरे भाई, फॉर्मेट पकड़ाते चलो ना, देखते देखते घुमा फिरा के दे रखा है। ये क्या है मेरे भाई बताना, ये क्या है, ये क्या है? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का ए के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स गुना में 1 लिख सकता हूं, माइनस में एक्स गुना में 1। इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, इसका वैल्यू कितना है 65 है, 65, इसका वैल्यू 65 है, 65। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताना मेरे भाई, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का एक के जगह पे ए स्क्वायर है, और मेरे भाई प्लस का एक्स गुना 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा? इसका वैल्यू मैं के मान लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वही फॉर्मेट तो है, ये यही फॉर्मेट तो है, ये यही फॉर्मेट तो है। ये ए की पावर 4 है, ये बी की पावर 4 है, प्लस का ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वही तो है। और ये क्या है मेरे भाई बताना, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस का ए बी है, ये माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी। ये क्या है मेरे भाई, ये एक्स क्या है, ये ए है ए, ये बी है बी, ये क्या है ए, ये क्या है बी। तो वही फॉर्मेट तो हो गया, वही फॉर्मेट तो हो गया, यही फॉर्मेट तो हो गया। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो इन तीनों के साथ रिश्ता तुमको नहीं पता है क्या? इन तीनों के साथ रिश्ता तुमको नहीं पता है क्या? बस तुमको फॉर्मेट घुमा कर दिया था, हमको फॉर्मेट पकड़ना था। इन तीनों के साथ रिश्ता ही तो है मेरे भाई। इन दोनों का गुना जो होता है वो इसके बराबर होता है, इन दोनों का जो गुना होता है वो इसके बराबर होता है। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, इन दोनों का गुना करना है, यहां से क्या बन जाएगा 65 गुना के, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही तो इसके बराबर होता है। 65 गुना के बराबर क्या बन जाएगा 585 बन जाएगा, 585। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 5 मरतबे चला जाएगा क्या? ये 5 मरतबे चला जाएगा, 50 25 के 5 हासिल 2 32 नहीं, चलो 5 से मार देते 13 मरतबे, 117 हो जाएगा, 117, 13 4 13 नमा 117। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया, 9। यहाँ से के का मान कितना आ गया 9 आ गया, 9 ये आंसर होगा। इसका वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। बस हमको फॉर्मेट पकड़ाना था इस क्वेश्चन में, और कुछ था नहीं, कुछ था नहीं मेरे भाई। चलो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, खाली फॉर्मेट पकड़ाएगा तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। खाली फॉर्मेट पकड़ाओ, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस इसका फॉर्मेट पकड़ाने में ही तुमको घुमाएगा गोल गोल। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई बताना, ये क्या है? ये 1 को मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 4, ठीक है, प्लस 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 ये 9r स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर, और गुना में मेरे भाई 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से हमको फॉर्मेट पकड़ाना है। मैं पहले समझ भाप गया कि ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। और ये क्या है मेरे भाई 81 आर की पावर 4 को मैं 3r की पावर 4 लिख सकता हूं, 3r की पावर 4, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 256 दे रखा है, 256। ठीक है, चलो मेरे भाई ये क्या है बताना मेरे भाई, ये क्या है? ये 1 है 1, यहाँ प्लस 3r है, प्लस 9r है। तो मैं इसको देखते ही भाप गया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है। तो 9r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 9r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बताना मेरे भाई, मैं 9r स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, प्लस यहाँ बी स्क्वायर खड़ा है, यहाँ बी स्क्वायर खड़ा है बी स्क्वायर, और प्लस का ए बी, ये 3r कुछ और नहीं ए बी है, ए बी 3r गुना में 1 हो जाएगा, 3r गुना में 1। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई 32 दे रखा है, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 32 दे रखा है, 32। हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, हमसे क्या पूछ रहा है 9r स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर प्लस का ये 1 है 1, ये 1 है 1, 1 स्क्वायर। इसको देखते में भाप गया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का इस 3r को क्या लिख सकते हैं 3r गुना में 1, 3r गुना में 1। इसी का वैल्यू हमको निकालना, इसको मैं के मान लेता हूँ के, यानी फाइनली हमको के का मान निकालना, फाइनली हमको के का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम अपना फॉर्मेट पकड़ो ना, इसको मैं ए मान लेता हूँ ए, इसको मैं बी मान लेता हूँ बी, आगे पीछे हो गया उससे टेंशन मत लेना। ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और प्लस का ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो मेरे भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4
प्लस का ए की ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट पकड़ लिया। ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मेट ये पकड़ लिया। ये क्या है मेरे भाई, 3r को मैं ए माना तो ये ए स्क्वायर हो गया, एक को मैं बी माना तो ये बी स्क्वायर हो गया। ये 3r को ए माना हूं, ये एक को मैं बी माना तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेट पकड़ लिया, प्लस ए बी का। ये 3r को मैं ए माना हूं, ये एक को मैं बी माना हूं, ये 3r को मैं ए माना हूं, एक को मैं बी माना हूं तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तुम बताओ मेरे भाई। ये तीनों में तो फार्मूला ही होता है ना, ये तीनों में फार्मूला ही तो होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका वैल्यू कितना है 32 है, 32 गुना गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका वैल्यू कितना है के है के, और इसी दोनों की गुना होता है तो ये बनता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसकी दोनों की गुना होता है तो बनता है ये, और इसका वैल्यू कितना है 256 है, 256। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ये किससे चला जाएगा, ठीक है ये 8 मरतबे चला जाएगा, 8 मरतबे, 32 8 32 8 दूना 16, 8 3 24 25, तो के का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया 8, यहां से इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया 8, तो इसका मान कितना बन गया 8 बन गया 8, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, खाली हमको फॉर्मेट पकड़ाना है मेरे भाई, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है यहाँ पे। ध्यान से सुनना, इस डाटा को देखते में पकड़ लिया कि ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसको पकड़ाना चाहूँ तो देखो मैं कैसे पकड़ाता हूँ, 16 ए की पावर 4 को लिख सकता हूँ 4 ए की पावर 4, सॉरी 4 ए की पावर नहीं 2 ए की पावर 4, मैं होल पावर लगा देता हूँ, होल पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ए की पावर 4, 2 ए की पावर 4। ये 81 बी की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बी की पावर 4, 3 बी की पावर 4, बस ये समाप्त हो गया मेरे भाई, ये समाप्त हो गया। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तुम अपनी मर्जी से लिख लो मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपनी मर्जी से लिख लो। ये हो गया 2 ए का स्क्वायर, 2 ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 3 बी का स्क्वायर, बस ये समाप्त हो गया मेरे भाई। जो चीज यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इसका फॉर्मेट पकड़ा दिया। इसको जब तुम खोलेगा तो 2 की पावर 2 4, यहां से 3 की पावर 2 9, तो 9 चौक 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, जो ये वाला डाटा है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई इसको खोलना जरा। सेकंड वाला क्या, 4 ए स्क्वायर, इसका भी फॉर्मेट पकड़ाओ। 4 ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ए की पावर 4, 2 ए की पावर 4, ये प्लस का 9 बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 बी का स्क्वायर। ठीक है, 2 ए का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, 2 ए का स्क्वायर, ये प्लस का 3 बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 बी का स्क्वायर, और ये माइनस है माइनस, तो तुम बताओ मेरे भाई ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, तो इसके बाद क्या बनेगा, अगर ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या आएगा, माइनस का ए बी ही तो आएगा, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ए बी लिख लो, इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया मेरे भाई 2a गुना में 3b, 2a गुना में 3b। अरे बताओ ना मेरे भाई, ये बताओ ना, इन दोनों की मैं गुना करूंगा तो -6 से भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको मैंने फॉर्मेट पे उतार लिया, फॉर्मेट पे, ये दोनों सेम चीज है, मैंने इसका फॉर्मेट पे उतार लिया। ठीक है, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई बताना, इसका वैल्यू दे रखा है 13, इसका वैल्यू दे रखा है 13, और ऊपर वाला का वैल्यू दे रखा था 91, ऊपर वाला का वैल्यू दे रखा था 91। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 3ab का मान बताओ क्या होगा। 3 तो दे रखा है, ab का मान हमको लेकर आना है, तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए है ना, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए ना मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, तो ये क्या है मेरे भाई, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, b हो जाएगा। इसको मैं a मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, इसको मैं a मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट बन गया, ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया। ये किसका फॉर्मेट बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab हो गया, माइनस ab। हमको ab चाहिए ab, हमको ab चाहिए ab, तो तुम बताओ मेरे भाई हमको किसका मान लेकर आना पड़ेगा, इसका जोड़ीदार, इसके जोड़ीदार का मान लेकर आना पड़ेगा। इसका जोड़ीदार कौन है, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला इसका जोड़ीदार 2a गुना 3b, 2a गुना 3b, इसका मान हमको लेकर आना पड़ेगा, इसका मान, और इसके मान को मैं के मान लिया के। अरे काहे नहीं समझ रहा है, ये काहे नहीं समझ रहा है,
तुमको ए बी का मान चाहिए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए? लाना तो होगा इसी तीनों के हिसाब से ना, इसी तीनों में इक्वेशन बैठा के लाओगे ना। तो दो इक्वेशन दे रखा है तो इसका तीसरा पार्टी यहां खड़ा होगा ना, इसका मान लाएगा तभी तो आएगा। ये क्या है? ये ए है ए, ये बी है बी, ये ए है ये बी है बी। तो तुम बताओ मेरे भाई ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाला भी फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई इन तीनों में रिलेशन है क्या? इन तीनों में रिलेशन है, हाँ इन तीनों में रिलेशन है। इन दोनों का गुना इसके बराबर होता है, इसके बराबर। इन दोनों का गुना इसके बराबर होता है, इसके बराबर, ठीक है। इन दोनों का गुना करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये नीचे वाला का वैल्यू आ जाएगा, नीचे वाला का वैल्यू। और जैसे मेरे भाई नीचे वाला का वैल्यू आएगा तो ये दोनों का काम करके, इन दोनों में काम करके हम ए बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुम तीनों में रिश्ता बनाओ मेरे भाई, तीनों में रिश्ता बनाओ। कैसे बनाता है? तीनों में रिश्ता बनाओ मेरे भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू दे रखा है 13, गुना गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान है के। इन दोनों का मैं गुना करूंगा, इन दोनों का मैं गुना करता हूं, वही इसके बराबर होता है, ठीक है। 13 गुना के बराबर किसका हो जाएगा? 91 के बराबर हो जाएगा, 91 का। तो यहाँ से 13 सत्ते 91 चला गया। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया, 7। तो यहाँ से मेरे भाई के का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया, 7। तो तुम बताओ मेरे भाई अब मैं इन दोनों में कैलकुलेशन करके अपना वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? इन दोनों में कैलकुलेशन करके अपना वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? तुम बताओ मेरे भाई हमको ए बी का मान चाहिए, ए बी का। सिर्फ इन दोनों में कैलकुलेशन होगा, इन दोनों में हमको चाहिए ए बी का मान। ए बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको ए बी का मान चाहिए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको क्या करना पड़ेगा? ये प्लस वाला पार्टी नीचे है, माइनस वाला पार्टी ऊपर है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को घटा के, इन दोनों को घटा के आधा करना पड़ेगा, आधा। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, हमको चाहिए ए बी का मान, ए बी का। ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो यहां से ए बी क्या है बताना मेरे भाई? ये ए बी क्या है? तो यहां से ए बी क्या है? सर एक जगह पे 2 है, 2 है। ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ ए बी डायरेक्ट नहीं है, एक जगह पे 2 है, 2 है गुना गुना। बी के जगह पे क्या है मेरे भाई? 3 है, 3b है, 3b। ये हुआ ए बी, ये हुआ ए बी। और ए बी का वैल्यू कैसे आएगा मेरे भाई? ए बी का वैल्यू कैसे आएगा? इन दोनों को घटा के आधा करना। प्लस वाला यहाँ है, माइनस वाला ऊपर है, उल्टा हो गया। इसको तुम ऊपर मान लो, इसको तुम नीचे मान लो। तो 7 में से 13 घटेगा, ध्यान रखना। 7 माइनस 13 बटा 2, 7 माइनस 13 तो माइनस 6 बटा 2 आएगा, माइनस 6 बटा 2। माइनस 6 बटा 2 का वैल्यू होगा माइनस 3, माइनस 3। हमको चाहिए 3 ए बी का मान, 3 ए बी का मान, 3 ए बी का मान। यहाँ कितना आ गया मेरे भाई? यहाँ कितना? ये 2 हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ये 2 3 6 ए बी का मान माइनस 3 आ गया। हमको 3 ए बी का मान चाहिए, 3 ए बी का मान। तो 2 को उठा के उधर पटक दो। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 ए बी का मान कितना बनेगा? ये 3 गुना, ये 3 गुना 2 गुना ए गुना बी है ना, 2 को उधर पटक दो ना। तो ये 3 ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा, माइनस 3 बटा 2, माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना था इसमें, थोड़ा सा बुद्धि लगाना था। पहले इसका मान लेकर आना था, इसका मान, इसका जो जोड़ीदार है इसका मान लेकर आना था। इसके बाद मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना मैं जानता हूं इन दोनों की कैलकुलेशन करके। मैं ए बी का मान भी निकालना जानता हूं इन दोनों की कैलकुलेशन करके। लेकिन तुम ए बी नहीं निकाल सकता। यहाँ पे ए बी बराबर इन दोनों को घटा के आधा तो करना ही है। लेकिन यहाँ पे ए बी के जगह पे, ए के जगह पे 2 है, बी के जगह 3b है, उसका वैल्यू पुट करना है। यहाँ सीधा सीधा ए नहीं है, ए के जगह पे 2a खड़ा है, बी के जगह पे 3b खड़ा है। इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बस तुमको घुमा रहा है इस क्वेश्चन। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई। बस तुमको घुमा रहा है, ये तुमको घुमा रहा है। बस ये फॉर्मेट पकड़ाना है, बस ये क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। देखो यहाँ 4.6 को मैं ए मानता हूं, ए, इसको मैं ए मानता हूं। 5.4 को मैं बी मानता हूं, बी, इसको मैं बी मानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये हो गया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो ये अंदर में जो ये डाटा होगा ये क्या होगा? ये क्या होगा सर? ये ए बी होगा, ए बी अंदर वाला ए बी होगा, उसका स्क्वायर पड़ेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई यहां अगर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 खड़ा है तो प्लस में क्या बनेगा? इसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। ये प्लस के साथ जो यहां डाटा बनेगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
यानी ये जो गोल घेरा में जो लगा हुआ है 24.84, ये ए गुना बी है, ए गुना बी। 4.6 की गुना 5.4 में करोगे तो यही आएगा 24.84। ठीक है, ठीक है। ये नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, ये 4.6 को मैं ए माना हूं ए, 5.4 को मैं बी माना हूं बी, तो नीचे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये ए गुना बी होगा, ए गुना बी, ये ए गुना बी होगा, ये ए गुना बी होगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट तुमको दिख गया, ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख गया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बटा में क्या दिख गया, बटा में क्या दिख गया, बटा में क्या दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का ए बी दिख गया, प्लस का ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भाग लगाऊंगा तो इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा, तभी तो ये इधर गुना में जाएगा, तो इन दोनों की गुना ये होता है। अरे इन दोनों की गुना ही तो ये होता है, तो एक गुना वाला पार्टी उठ के नीचे आ गया तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू बताना हमको क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। इन दोनों को भाग लगाने पे ये आएगा, ये आएगा, इन दोनों की भाग लगाने पर ये आएगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पुट कर लो ना। ए के जगह पे कितना है मेरे भाई बताना, ए के जगह पे कितना है, तो ए के जगह पे है 4.6, 4.6 का स्क्वायर, 4.6 का स्क्वायर प्लस प्लस। बी के जगह पे कितना है मेरे भाई, बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पर है 5.4 का स्क्वायर, 5.4 का स्क्वायर माइनस माइनस माइनस। और ए बी के जगह पे कितना है मेरे भाई बताना, ए गुना बी के जगह पे कितना है, 24.84 है, 24.84, 24.84 है। बस इसका कैलकुलेशन करना है क्या बनेगा, इसका कैलकुलेशन करना है मेरे भाई क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे मेरे भाई बताना, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे बताना मेरे भाई। स्क्वायर खोलना पड़ जाएगा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर खोलना पड़ जाएगा। ठीक है, 2 8 4 2 6 4 10, 6 4 10 और 6 यूनिट डिजिट पे, 6 1 36, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, 4 चौका 16, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, तो फाइनल यूनिट डिजिट 12 होगा, 2 और 12 में 4 गया तो 8। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन कर दूं, मैं यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन कर दूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना बड़ा स्क्वायर में खोलूंगा नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा बुद्धि लगाना इसमें, बुद्धि। यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर खुलेगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट। यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा, प्लस प्लस। यहां दशमलव के बाद एक डिजिट है, जब स्क्वायर खुलेगा तो यहां भी दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा, और यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट। ठीक है, तो यहां जो संख्या बनेगा ये दशमलव के बाद 2 डिजिट, इसके बाद यहां जो संख्या बनेगा इसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट, और यहां जो संख्या बनना है इसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट। तो जोड़ जोड़ और घटाओ में जो फाइनल संख्या बनेगा, जो फाइनल संख्या बनेगा यहाँ पे फाइनल संख्या बनेगा, उसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट ही रहेगा, उसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट रहेगा। तो मैं दशमलव का सेटल कर दिया, मैं दशमलव का सेटल कर दिया कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो संख्या बनेगा उसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट रहेगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो दशमलव यहां से हटा लो, दशमलव को उड़ा लो, दशमलव को उड़ा लो, दशमलव है ही नहीं। अब तुम यूनिट डिजिट से मैच करा सकता है, यूनिट डिजिट से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यूनिट डिजिट से मैच कराओगे। 46 का स्क्वायर खोलेंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36। यानी ये संख्या का जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो उसका यूनिट डिजिट बनेगा 6 प्लस प्लस। इसका जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका भी यूनिट डिजिट बनेगा 6, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट बनेगा 6। ठीक है,
तो ये दोनों संख्या के जोड़ का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ये दोनों संख्या के जोड़ का यूनिट डिजिट 6 6 12, यहां से दोनों के जोड़ का यूनिट डिजिट बनेगा 2, इन दोनों संख्या के जोड़ का यूनिट डिजिट बनेगा 2 2 2, और उसमें से मेरे भाई एक ऐसा संख्या घट रहा है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 4, जिसका यूनिट डिजिट 4 है 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में से, इस संख्या में से, इस संख्या में से जिसका यूनिट डिजिट 2 है, एक ऐसा संख्या घट रहा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो जो संख्या फाइनल बनेगा, जो संख्या फाइनल बनेगा उसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे भाई, ये 2, 4 नीचे भाग में आएगा तो 12 में 4 गया तो 8 बनेगा। जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8, उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8, ठीक है, 8 बनेगा 8। तो यूनिट डिजिट 8 वाला कौन हमको दिखाई दे रहा है, एक यही दिखाई दे रहा है। और मैं तुमको क्या बोला हूं मेरे भाई, यहाँ जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा, और यहाँ जो संख्या ऐसा बनेगा जिसके दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, और ये एक ऐसा संख्या है जिसके दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो इसका आंसर यही बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा तरीका नहीं है, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा मेरे भाई, 46 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर खोलो, फिर उसको जोड़ो और उसमें से घटाओगे, तब जाके ये आंसर आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आज का, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आज का, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बस फॉर्मेट पकड़ाना है और कुछ है नहीं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये है 0.25 की पावर 4, ये 2 गुना 0.25 स्क्वायर है, और इसके बगल में स्क्वायर है। मैं इसको अगर सही करता हूं तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, 0.25 की पावर 4 है, 4। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, 2 गुना 0.25 का स्क्वायर, इसके पीछे माइनस का 1 गुना 0.25 का स्क्वायर, इन दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊंगा तो 2 में से एगो चला जाएगा, एगो घट जाएगा, घट जाएगा। 2 को 0.25 का स्क्वायर में से एगो 0.25 का स्क्वायर घटेगा, तो एगो 0.25 का स्क्वायर बनेगा, प्लस का 0.25 का स्क्वायर बनेगा, 0.25 का स्क्वायर बनेगा एगो। अरे इन दोनों में से वो चला गया ना, निकल गया ना। इसके बाद इसमें क्या बच गया मेरे भाई, प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे में क्या बन रहा है, नीचे में क्या बन रहा है बताना, नीचे में बन रहा है 0.25 का स्क्वायर है, नीचे में 0.25 का स्क्वायर है, प्लस का 0.25 है, प्लस का 0.25 है, और प्लस का 1 है। देखो मेरे भाई ध्यान से फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा तुमको, हवाई फॉर्मेट तुमको देगा नहीं बना के। तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, तुम ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 0.25 को मैं ए मानता हूं, ए, तो ये एक ही पावर 4 हो गया, एक ही पावर 4, और मैं एक ही पावर 4 लगा सकता हूं, इसकी पावर में 4 लगा सकता हूं ना, तो मैं इसको बी मान लिया, तो ये बी की पावर 4 हो गया, बी की पावर 4, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दिख गया। ये 0.25 को मैं ए माना हूं, ए, तो ए स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर कहां से बनेगा, मैं अपना मर्जी बी की जगह पे 1 लिया हूं, तो 1 का स्क्वायर नहीं लगा लूंगा, तो ऊपर में किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर का, ये बी है बी। ये ऊपर में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर गुना बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया। नीचे में क्या बन गया मेरे भाई, ये 0.25 को ए माना हूं, ए, इसको मैं स्क्वायर लगा सकता हूं, तो ये बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर। 0.25 को मैं ए माना हूं, ए, इसके साथ एक गुना लगा लूंगा तो ये बी हो जाएगा, बी। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नीचे में किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी समझ रहा है। ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ऊपर में किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है हमको ए की पावर 4 प्लस का बी की पावर 4, बी की पावर 4 और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे में किसका फॉर्मेट दिख रहा है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मेरे भाई प्लस का ए बी दिख रहा है, प्लस का ए बी। तो इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा मेरे भाई बताना,
इसका वैल्यू क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बनेगा, माइनस का ए बी। अरे काहे नहीं समझ रहा, तभी तो ये दोनों गुना करेगा, ये दोनों गुना करेगा तो इसके बराबर होगा, ये दोनों गुना करेगा तो इसके बराबर होगा, ये दोनों गुना में होता है तो इसके बराबर होता है। ये गुना वाला पार्टी इधर उठ के आ गया तो यही तो बचेगा इसका वैल्यू, यही तो बचेगा इसका वैल्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है। फाइनली हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से वैल्यू पुट करते चले जाओ। ए का वैल्यू कितना है, 0.25 है, 0.25। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, बी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस ए गुना बी, ए का वैल्यू 0.25 है, 0.25 और गुना बी का वैल्यू 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसका कैलकुलेशन नॉर्मल है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाएगा, 625। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट। जब स्क्वायर खुलेगा तो दशमलव के बाद 4 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट। तो दशमलव के बाद 4 डिजिट दिखाना है तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव दे दो ना। दशमलव के बाद 4 डिजिट अगर हमको दिखाना है तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव दे दो ना। 3 अंक इसके पास है, चौथा अंक नहीं है तो 0.0625 होगा, तब ना दशमलव के बाद 4 डिजिट दिखेगा। इसमें मेरे भाई एक जोड़ना है, एक इसमें एक जोड़ना है, एक ये प्लस का 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 1.00625। इसमें से 0.25 घटाना है, इसमें से 0.25 घटाना है तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। यहां से 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 में से 5 चला गया तो 1 हो गया, 10 में से 2 चला गया तो 8 हो गया, ठीक है, 10 में 2 चला गया तो 8 हो गया, ये 0 हो गया, 0.8125 होगा, 0.8125। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर खोल दिए, एक जोड़ दिए, 0.25 को घटा दिए, बस इतना ही मैं किया हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आज हम इतना ही तक रखते हैं, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।